नमस्कार दोस्तों एसएससी में जिस तरीके की कंडीशन इस टाइम पे चल रही है, इन सब चीज़ों को देख करके तो लग रहा है कि अब सीधे एसएससी का द एंड हो ही जाना है। क्योंकि जो कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, आप लोगों ने देखा कि अभी 24 तारीख से पेपर स्टार्ट हुए आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के, और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट के। पहली बात तो सबसे ज़्यादा सेंटर को लेकर के प्रॉब्लम आई कि इतने ज़्यादा दूर दूर सेंटर बनाए गए थे, मतलब कि जहाँ पर रेफरेंस में डाला गया था सेंटर, उसके अलावा भी यहाँ पर सेंटर स्टूडेंट को दिए गए थे। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर, इससे ज़्यादा किलोमीटर दूर तक यहाँ पर आप अभ्यर्थियों के लिए सेंटर दिए गए थे। ये पहली प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हुआ है, तो पेपर स्टार्ट होते ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब एसएससी का द एंड हो ही जाना है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम तरीके के सेंटरों में अगर देखेंगे तो पहले एग्जाम होता है, फिर मतलब लेट एंट्री तक यहाँ पर ले लेते हैं। स्टार्ट होने का टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होता, कब स्टार्ट हो जाता है। और कई सारे एग्जाम सेंटर के आप लोगों ने देखा कि पेपर पूरे के कैंसिल कर दिए गए। तो इस तरीके की फेज 13 को जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, इसमें कम स्टूडेंट होते हैं। फिर भी एसएससी ने जो अभी ये नई एजेंसी एग्जाम कराने वाली का पहले टीसीएस कराती थी, अभी एडी को इन्होंने टेंडर दिया था, तो ये करा रही है। इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 तारीख से ही, मतलब 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट से इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे एजुकासा इंटरनेशनल हुबली का यहाँ पर देखेंगे तो 24 तारीख का पहला ही पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद दिल्ली के कई सारे एग्जाम सेंटर का यहाँ पर कैंसिल हो गए हैं। और उसके बाद फिर दूसरे दिन यहाँ पर जब 25 तारीख का नंबर आया कि 25 तारीख का यहाँ पर एग्जाम होना है, तो उसके बाद फिर एक नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं कि आया है, जिसमें जो आपका देख सकते हैं इस नोटिस में क्लियरली लिखा गया, जो आपका एजुकासा इंटरनेशनल हुबली का है, उसके जो भी शिफ्ट है वो मतलब कि आपका 24 के में सिर्फ 24 तारीख की वहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट का कैंसिल हुआ है। उसके बाद 25 से लेकर के 31 तारीख तक की जितनी शिफ्टों का यहाँ पर पेपर होना था, वो सारे यहाँ पर कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है, वो वहाँ पर नहीं कैंसिल, मतलब कि पेपर नहीं होंगे। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे एक और भी यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं कि जो आपका पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर दिल्ली का है, इसमें 27 से लेकर के 26 तक के जितने भी यहाँ पर पेपर होने थे, वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर चीजें निकल कर आई हैं। तमाम तरीके के सेंटरों में यहाँ पर यही चीजें देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस बार के जो एग्जाम सेंटर जो भी बनाए गए हैं, एग्जाम सेंटर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है, ना कोई अच्छे तरीके से एसी चल रहा है, ना पंखा वहां पर चल रहे हैं, और एंट्री का कोई टाइम ही नहीं है। वैसे तो अगर देखेंगे तो जब भी अगर हम मतलब 9 बजे की एंट्री है तो 9:02 पर भी यहाँ पर एंट्री नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा 9 बजे के बाद तक भी यहाँ पर एंट्री देखने को मिल रही है। मतलब और सिस्टम जो है चलते चलते बीच में बंद हो जा रहे हैं। इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। बायोमेट्रिक में काफी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और माउस तो चल ही नहीं रहे। मतलब कि हर एक सेंटर में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि माउस तो चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माउस को लेकर के स्टूडेंट ने बताया कि माउस को तो वहाँ पर चल ही नहीं रहे हैं, और चलते चलते यहाँ पर पूरा सिस्टम ही बंद हो जा रहा है। जो भी एग्जाम देने जाते हैं अभ्यर्थी, जब एग्जाम दे रहे हो तो ऑलरेडी उनके माइंड में एक स्ट्रेस रहता है, और जब ये चलते चलते उनका सिस्टम ही बंद हो जाएगा तो वो कितना ज़्यादा घबरा जाते हैं एग्जाम अपने पेपर को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में रहते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलेगी। बाकी कई सारी आप लोग इमेज भी देख सकते हैं, ये जो एग्जाम सेंटर की, यहाँ तक कि फोन अलाउ नहीं होता, तो फिर इस तरीके की यहाँ पर इमेज भी अब बाहर आ रही है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर में यहाँ पर देख सकते हैं उसका नंबर वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इस तरीके की इमेज भी बाहर निकल कर आई हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब किसी तरीके से एंट्री का कोई तरीका ही नहीं है, मतलब कि अच्छे तरीके से एंट्री कराई जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो भी प्रॉब्लम इस बार इतनी ज्यादा देखने को मिली, इसमें से सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में कम ही स्टूडेंट हैं। अभी तो अगर आपका एमटीएस हो गया, आपका सीजीएल हो गया, इसमें कितनी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, और उसमें ये कैसे मैनेज कर पाएंगे। अभी तो सिलेक्शन पोस्ट में इनसे नहीं हो पा रहा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट के जो मैसेज वगैरह यहाँ पर देखेंगे तो इतना ज्यादा दूर दूर तक यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। इसमें देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का मैसेज है कि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेरा एग्जाम सेंटर 500 से 600 किलोमीटर दूर पड़ा है, मेरा एग्जाम सेंटर चॉइस जो है वो कोलकाता कल्याणी था। ठीक है, और जो मुझे आपका एग्जाम सेंटर मिला है वो यहाँ पर इनको बिहार दिया गया है, बिहार के पटना में इनका एग्जाम सेंटर दिया गया। मतलब चॉइस थी इनकी कोलकाता, ठीक है, लेकिन इनका जो एग्जाम दिया गया है लगभग वो पटना में दिया गया, लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर तक एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब चॉइस से बाहर भी यहाँ पर जो रेफरेंस में डाले जाते हैं कि 4-5 तीन चॉइस होती हैं, उनमें उनसे भी बाहर यहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एडुकेडी की, तो ये ऑलरेडी पहले से ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, इसको टेंडर दिया गया। पहले तो टीसीएस कराता था, वो इससे तो कुछ बेहतर ही था, लेकिन जब से इसको टेंडर दिया गया और इसने पहले ही एग्जाम में अपनी पूरी दिखा दी कि क्या किस तरीके से एग्जाम करा रहा है। अगर देखेंगे पुराना आंकड़ा तो कई सारे एग्जाम जो इसने कंडक्ट कराए थे, कई सारे पेपर लीक के मामले भी इसके निकल कर आए थे एडुकेडी के द्वारा जो भी कराए गए थे। यहाँ पर एक अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपकी फरवरी 2025 की एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। उसमें भी यहाँ पर इस तरीके का मामला निकल कर आया था कि जो आपका एग्जाम सेंटर था वो लीक वगैरह हो गए थे। यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 2022 की थी, तो इसमें लिखा गया है एडुकेडी वाज कंडक्टेड टू मतलब मध्य प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाउएवर आई टू कमीशंस एंड जो है जॉब टू राजस्थान बेस्ड ऑन साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, द एग्जाम पेपर वाज लीक्ड एंड
वायरल इन सोशल मीडिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एडुकेडी को दिया गया था टेंडर और उसने हैंड ओवर कर दिया यहाँ पर जो है आपका साई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को, और उसके बाद फिर पेपर पूरी तरीके से लीक हो जाता है। तो इस तरीके से 2020 में 22 में इस तरीके की खबरें आई थी। तो मतलब इसको ब्लॉक लिस्ट थी कंपनी, लेकिन फिर एसएससी ने क्या किया, इसको उठा करके टेंडर दे दिया है और टेंडर मिलते ही पहला ही पेपर इसने एसएससी का कराया और इस तरीके की यहाँ पर तो प्रॉब्लम देखने को मिली है। ठीक है, अभी तो पूरे एसएससी के एग्जाम ही बाकी है। पहला यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 था, इसमें ही इतनी ज़्यादा 2-3 दिन में इतनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली हैं। बाकी आपकी क्या राय है, क्या हमें फिर से यहाँ पर अभी अगर आप लोगों ने देखा कि आज ट्विटर वगैरह भी किया गया था, उसमें भी यहाँ पर 7 लाख के आसपास यहाँ पर ट्वीट भी किए गए थे और उसके बाद फिर जो आपका राहुल गांधी जी हैं उन्होंने अपना अपोजिशन, उन्होंने भी अपनी तरीके से ट्वीट भी किया है, लेकिन इस तरीके के मामले निकल आए हैं। लेकिन ट्विटर से अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, एसएससी को कोई भी नोटिस किसी प्रकार का कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली है। तो ट्विटर से मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।